हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने ओ लेवल का फर्स्ट पेपर लाया हूं जहां पे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड। इसके लिए मैं आप लोगों का पहले बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों ने ओ लेवल के पेपर्स जनवरी में होने वाले थे जो टल के मार्च में तय किए गए हैं। 23 मार्च से ओ लेवल के पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब ओ लेवल का सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तैयारी भी की होगी, लेकिन भूल गए होंगे क्या क्या पढ़ा था क्या क्या नहीं। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा गारंटेड पूरा कोर्स लेके आया हूँ कि आप लोग अगर इसको बहुत आसानी से एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ लोगे तो आपके 80 से 85 मार्क्स कोई भी रोक नहीं सकता। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हुए आए हैं। उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार कर लोगे अगर आप लोगों का, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे आपको वही तरह के। चलिए हम लोग ओ लेवल पे आप लोगों का फर्स्ट पेपर M1R5 से रिलेटेड क्वेश्चंस के और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों का पहला पेपर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्किंग बेसिक्स पे है। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। एक एक क्वेश्चंस जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग अगर इतना पढ़ के चले जाओगे तो 100% गारंटेड है कि आप ओ लेवल के पेपर में पूरा पेपर करके आओगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। पहला पेपर हमारा है M1R5। इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहला हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत बार से कंप्यूटर की डिफिनेशंस नहीं पूछी गई। आप लोगों को कंप्यूटर की डिफिनेशंस तो पता ही होगी। कंप्यूटर की डिफिनेशंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत 2 सालों 3 सालों से बिल्कुल नहीं पूछा गया है, और जबकि ये इनका एक पेट क्वेश्चन होता था कि ये हमेशा ये रिपीट होता था। तो इस बार ये आने के चांसेस बहुत रहेंगे, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आप लोग कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, और जो भी आप लोगों के सॉफ्टवेयर्स हैं, टोटल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बड़े अच्छे से डिफाइन करके पढ़ लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है सॉफ्टवेयर्स के अंदर, आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर चैप्टर भी बहुत बार से नहीं पूछा जा रहा है, इस बार सॉफ्टवेयर भी आने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। 2 सॉफ्टवेयर के मैंने नाम भी लिख दिए हैं, ओपन सोर्स और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। ये डिफरेंस के बारे में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसके बारे में देख लीजिएगा। आप लोग इंटरनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बस कंप्यूटर बेसिक में आप लोग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर बेसिक में आप इतना तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारा आ जाता है विन वर्ल्ड। हाँ, आगे हमारा वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में वर्ड प्रोसेसिंग में आप लोगों का जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, वाटर मार्क आप देख लीजिएगा। वाटर मार्क क्या होता है वर्ड प्रोसेसिंग में? आप लोगों का पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके कोर्स में नहीं है, डॉक्यूमेंट राइटर है। उसके बारे में आप लोग जब भी आप लोग लिखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इतना परिचय देते थे। पहला आपका वाटर मार्क अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्पेलिंग चेकिंग एंड ग्रामर चेकिंग के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्सेस देख लीजिएगा और माइक्रो देख लीजिएगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप लोगों ने ये 4 टॉपिक तैयार कर लिए तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक आ जाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में आप लोग एरे फार्मूला विद ऑपरेशंस देख लीजिएगा। फार्मूला एरे क्या होता है, फार्मूलेज क्या होते हैं विद ऑपरेशंस, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सेल्फ रेफरेंसिंग उस बार पूछा गया था, लेकिन ये लोग कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हो सकता है जहां तक होता है। देखिए मैंने जो भी नंबर वाइज ऑपरेशंस लिखे हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट नंबर पे दिया उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के, जो सेकंड नंबर पे हैं उसका चांसेस, फिर थर्ड नंबर पे, उसी के हिसाब से मैंने पूरा तैयार किया हुआ है। आप लोग इन्हीं सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का डेटाबेस फंक्शंस, ओ लेवल का एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि पूछ भी लें और शायद पूछ भी सकते हैं, इसीलिए मैंने डाल दिया। और व्हाट इफ एनालिसिस टूल के बारे में बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सेल में आप लोगों को इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा, आप लोगों को इतना तैयार कर लोगे। नेक्स्ट आपका पाइवट टेबल एंड चार्ट के बारे में आप लोग इसका भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब आप लोगों का फोर्थ टॉपिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। प्रेजेंटेशन में इन लोगों के पास 2 ही 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रांजैक्शन एंड दिस स्लाइड। ट्रांजैक्शन दिस स्लाइड हम देख रहे हैं 3 सालों से हमेशा पूछा जा रहा है। ट्रांजैक्शन इस बार स्लाइड टाइमिंग लिख दें, कुछ कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को पैटर्न हर बार अलग अलग करके ये लोग पूछते रहते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। अगर ट्रांजैक्शन एंड दिस स्लाइड के बारे में आ रहा हो तो आप लोग इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस को लेके आप लोग डिफाइन करिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाएगा प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स, इसके बारे में आप लोग बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। और क्रिएट प्रेजेंटेशन स्लाइड, आप लोगों को पावर पॉइंट पे अगर वर्क करना होता है तो आप किस तरह से वर्क करते हो वो आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ये आप लोगों के प्रेजेंटेशन मतलब आप लोगों का फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 5 टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया। इन 5 टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 5 टॉपिक्स मैंने कवर कराए, 5 क्वेश्चंस आपके एकदम तैयार हो गए। आप लोगों के 5 × 5 25 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो गए हैं। आप लोग इसके अलावा शॉर्टकट की देख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट के ऑप्शनल क्वेश्चंस में आ सकते हैं। एक बार आप लोगों के जो भी नोट्स हैं एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में और फिलिंग द ब्लैंक्स में और एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए एक बार जितना भी सिलेबस है आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक और वीडियो आगे बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को एक एक सिलेबस के बारे में भी बता दूंगा। चलिए मैं नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक पे बढ़ता हूं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। इसमें आप लोगों का क्या इंपॉर्टेंट है, लैन, वैन, मैन सिलेबस में ना होते हुए भी ये लोग बहुत बार पूछ रहे हैं, इसलिए मैन की भी डिफिनेशन अच्छी खासी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत बार से नहीं पूछी गई है, इसलिए ये नेटवर्क टोपोलॉजी आने के चांसेस रहेंगे इस बार। इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस में IPv4, IPv6 के बारे में देख लीजिएगा, ISP देख लीजिएगा, मैक एड्रेस देख लीजिएगा, IMEI देख लीजिएगा और मोड ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट देख लीजिएगा, मतलब आप लोग इंटरनेट के माध्यम के द्वारा कनेक्ट कर सकते हो। और पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के कुछ नाम देख लीजिएगा, इसमें MCQ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो टोपोलॉजीज ये सारा इंपॉर्टेंट बहुत है आप लोगों को। अगर इंटरनेट के बारे में, नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर आप लोग लैन वैन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये सब पूरे सिलेबस आप लोग बड़े ध्यान से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस के बारे में। अब इसमें आप लोगों का O लेवल से रिलेटेड ईमेल के बारे में क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल्स क्या हो सकते हैं, आप लोग स्ट्रक्चर, ईमेल का पूरा स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। ऑफ, टू, जो भी आता है ना, आप लोगों का BC, CC, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। इसके प्रोटोकॉल्स भी देख लीजिएगा, SNTP, PP प्रोटोकॉल। सोशल नेटवर्किंग के बारे में देख लीजिएगा। सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सोशल नेटवर्किंग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ये क्वेश्चन इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे। सोशल नेटवर्किंग जो फेसबुक, ई-कॉमर्स, आप लोगों की वेबसाइट जो होती हैं जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वो पूरा पेज तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉक्स देख लीजिएगा, ब्लॉक्स क्या हैं। और ई गवर्नेंस सर्विसेज में आप रेलवे रिजर्वेशन और पासपोर्ट के बारे में देख लीजिएगा और इनकी वेबसाइट का एड्रेस भी याद कर लीजिएगा। रेलवे रिजर्वेशंस की कौन सी वेबसाइट होती है, पासपोर्ट की उस बार क्वेश्चन रेलवे रिजर्वेशन की वेबसाइट के से रिलेटेड भी आया था, पासपोर्ट से। सोशल नेटवर्किंग के बारे में जितने भी हैं, फेसबुक कब बना था इनके ज़रा वो देख लीजिएगा, व्हाट्सएप के बारे में, इंस्टाग्राम देख लीजिएगा, जो भी आपके सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके ईमेल और सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक आ जाता है
आपका डिजिटल फाइनेंशियल एंड सर्विसेज। डिजिटल फाइनेंशियल एंड सर्विसेज टूल्स के बारे में आप लोग शॉर्ट नेम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सारे शॉर्ट नेम आप लोग जितने भी हैं, जैसे यूएसडी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, पॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, एनएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, क्यूआर और यूपीआई क्या होता है, और भी आप लोगों के सिलेबस में मैं डिस्कस करके बता दूंगा। इनमें से आप लोग का एक टॉपिक जरूर फंस जाएगा, एक अच्छे से अगर तैयार कर लीजिएगा यूपीआई या यूक्यूआर। लेकिन इससे अच्छा कि आप लोग इस बार पूरी तरह से अगर आप तैयार करके जाइएगा तो आईओटी बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आईओटी में एक एक टॉपिक, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट लिख रखा है आईओटी से रिलेटेड, जैसे बिग डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सिक्योर पीसी एंड मोबाइल। मैंने ऑल टॉपिक भी लिख दिया कि इसमें आईओटी का इस बार एक एक टॉपिक, मतलब आईओटी अगर आप पूरी तैयार करके जाते हो तो 15 नंबर की आईओटी आनी ही है इस बार। आप डिजिटल फाइनेंशियल का बस शॉर्ट नेम याद कर लो, उसके बारे में कुछ ना याद करके जाओ, लेकिन आईओटी से रिलेटेड आप एक एक चैप्टर्स याद करके जाना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। 5-5 नंबर को आपको टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऊपर में से 3 में से क्वेश्चंस तो आप लोगों के 2 क्वेश्चंस तो मिलने ही है आपके पेपर में। आप अगर ये 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ऊपर से रिलेटेड जो आपको, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है एक्सप्लेन अबाउट सिग्निफिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, और तीसरा आपका रेलवे रीजन। इन तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन इस बार मिलने ही है, मतलब 10 नंबर आपको दिखेगा ही पेपर में। आप इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब हर पेपर में इन्हीं 3 क्वेश्चंस को 2 बार पूछा ही जाता है। अगर 2 नहीं आएंगे तो 1 तो पक्का ही आ सकता है आप लोगों का। और इससे रिलेटेड भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, देख लीजिए नीचे। जैसे स्टोरेज हायरार्की बारे में देख लीजिएगा आप, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी के बारे में, पावर पॉइंट के फीचर्स के बारे में देख लीजिएगा। ये तो मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में भी बताया होता था, पावर पॉइंट के फीचर्स आप पढ़ लीजिएगा। स्प्रेड सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब द 5 फंक्शन, आप लोग फंक्शंस बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सेल में फंक्शंस कितने टाइप को, 5 फंक्शंस को अगर डिफाइन करना हो तो वो भी आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन भी आपको देखिएगा सेम फंक्शन हैं, डिफाइंड फंक्शंस, और एक इसी में एक आप लोगों का इसी में है डिफाइंड फंक्शंस। द प्रोवाइड द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेन द वर्किंग फंक्शंस। मतलब ये 3 क्वेश्चंस जो हैं, ये तीनों में से आपको एक्सेल में से एक फंक्शंस तो मिलना ही है, आप इसको बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है हार्डवेयर कंपोनेंट एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के बारे में देख लीजिएगा। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर का कंपेयर देख लीजिएगा। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, प्रिंटर की डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द रेजुलेशन, एक्सेप्ट रेशियो एंड रिफ्रेश रेट के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। पेज लेआउट, डॉक्यूमेंट राइटर के बारे में देख लीजिएगा। आप लोगों का वेरियस कंपोनेंट, विंडोज डेस्कटॉप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, डेस्कटॉप में जितनी चीज़ें वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें। मेल मर्ज बहुत बार पूछा जा चुका है, आने की संभावना बहुत वैसे कम रहेगी, लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हाउ टू मैनेज द पार्टीशन, विंडोज इनबिल्ट डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। ये सारे अगर आप इतना क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो तो आप लोगों के ओ लेवल में 90 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप लोग थोड़ी लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आप लोगों का मैं सेकंड पेपर बहुत जल्दी बना के अपलोड करूंगा। सेकंड पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आप लोगों को 1 या 2 दिन के अंदर दे दूंगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल पेपर भी डिजाइन कर रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करिएगा। मैं वो भी पेपर आप लोगों को जल्दी मार्च तक दे दूंगा, जब आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेना। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग उसको करने की कोशिश करिएगा। ओके, आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छी लग रही है, और आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल को भी सेंड करते रहिए। ओके, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे मुझे भी खुशी मिलती रहे। ओके।